नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। न्यूज 24 की खास पेशकश वोट पंचायत में आप सभी का स्वागत है। आज मेरी मौजूदगी हाजीपुर जिले में है। हाजीपुर जिले के हाजीपुर विधानसभा में इस वक्त मैं मौजूद हूं। हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रधानमंत्री को लेकर। कुछ दिन पहले आरजेडी कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई। अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये पूरे देश का अपमान है और इसे बीजेपी एनडीए नहीं सहेगी। देखिए, ये एक एजेंडा बनाया गया है भाजपा लोगों का, कार्यकर्ता लोगों का। कोई नेता इसमें सम्मिलित नहीं है, लेकिन इसको बहुत बड़ा बात बना दिया गया है। हम ये कहते हैं कि ऐसा कोई नेता भाजपा का हो, कांग्रेस का हो और आरजेडी का हो, मन से किसी को हाँ जनता गाली कहीं दिया होगा, जिसको लोग इतना बड़ा मुद्दा बना दिया। अगर दिया है वो भी बहुत बड़ा गलती किया है। ऐसा नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री के साथ में। पूरे केला के खेती डूबा हुआ, तो इसमें जनता तो बहुत माने परेशान है और जनता के माने भरपाई सरकार दे नहीं रहा है, तो जनता क्या करेगा? जनता के तो बहुत ज्यादा क्षति है। पूरा खेत डूब गया है, क्या स्थिति है थोड़ा बताइए। बहुत स्थिति खराब चल रहा है। पूरे माने की बाढ़ आ चुका है हर जमा। तो की केला जो है से बहुत ज़्यादा महंगा बिक रहा है। अभी 80 या 100 रुपए किलो बिक रहा है पटना में। वैशाली जिला में 40 से 50 रुपये भी चल रहा है। पटना में जो भी बिक्री हो बागेते अभी 40 से 50 रुपये दर्जन चल रहा है। बाबा ये बताइए, प्रधानमंत्री के बारे में तो आपने बोल दिया, अब ये बताइए कि हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र की क्या स्थिति है? हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र के सबसे पहले तो यहाँ के विधायक जो हैं वो मुठोकवा हैं। वो एक प्रकार के जॉन हैं नित्यानंद जी का। वो उनको मजदूरी करने से कोई मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में वो जानते हैं कि मैं कमाऊंगा अथवा नहीं कमाऊंगा, लेकिन मुझे वोट जनता दे देगी नित्यानंद राय के नाम पर। नहीं, टिकट दिलवा सकते हैं नहीं नित्यानंद राय, लेकिन जिताएगी तो जनता ना। नहीं जिताएगी जनता, बात सब ठीक है। क्या हुआ अब की बार? जीता हुआ विधायक को हरा दिया गया। कैसे कहा दिया गया? वहां में गिनती में बबलिंग करके। उनके पास वोट कहाँ था? बक्सा को हेरी फेरी करके, अपने दबाव में गृह मंत्री होने के नाते में। यानी ये जो पूरा यात्रा चला वोट चोरी वाला, ये सही है? एकदम सही है, एकदम सही है। और मेरे विधानसभा में 15 वर्षों से होते ही आ रहा है। 15 वर्षों से एनडीए ही कर रही है। कर रहा है एनडीए, इसलिए कर रहा है कि यहाँ दबदबा बना हुआ, क्योंकि यहाँ जादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन जादव पर जादव भारी है। तो लालू जी तो बूथ कैप्चरिंग करते थे ना, ये बक्सा का है। एक मिनट, लालू जी बूथ कैप्चरिंग करते थे क्या अपना स्वदेश से करते थे? नहीं। जिन समय बूथ कैप्चरिंग होता था उस तक खुला वोट पड़ता था। ये जो छापामारी और औंठा लगाने का बात नहीं था। धर्म धकेल जैसे लोग अपना मन से जाता था उनको वोट देने। अब चतरावी से हो रहा है। अब जो है इतना ना सेपरेट हो गया है बात कि कोई गलत अपना वोट कोई दूसर उसका गिरा ही नहीं सकता है। इतना सेक्रेटरी हो गया सरकार के। ये 14 के आने के बाद से, चाहे पहले से ही, थोड़ा दिन पहले से ये हो गया, लेकिन अब जो है से पूरा लोग ये जान गए हैं कि हमारा वोट हम जाएंगे तो भी गिरेगा। लालू यादव के करने से नहीं होगा और प्रधानमंत्री जी को करने से भी ये नहीं होगा। इस बार बिहार की जनता सतर्क है। इस बार बिहार की जनता सतर्क है, वोट चोरी होने नहीं देगी। नहीं होने देगी, पूरे सतर्क है। हो रही थी वोट चोरी? हाँ, वोट चोरी हो रही थी। बहुत सारे परिमाण मिला है। दूसरे के जा करके दूसरा टिप रहा था, पूरा अथी करके लाउंस करके अथी करके, उसके बाद सेटिंग रहता है उसमें लोगों का। चुनाव आयोग क्यों नहीं दिखाता है पूरा अपना उसी समय डिले करके?
उसी समय देना चाहिए ना, लेकिन चुनाव आयोग क्यों नहीं देते हैं? चुनाव आयोग उनका रहता है, तो क्या करेगा जनता? जनता तो सब तरह से मर रहा है। वोट दे करके भी लोग कहता है कि हम वोट ना देंगे, अब तो कुछ दिन के बाद वोट नहीं देने जाएगा। मतलब वोट की चोरी पहले से हो रही है। आपको भी लगता है कि वोट की चोरी जो है वो पहले से हो रही है? जी नहीं, ऐसा हम तो कभी नहीं समझे कि वोट चोरी हो रहा है। वोट चोरी हो रहा है तो मान ले कि चुनाव आयोग में साबित करना ना चाहिए कि हाँ भाई वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो चुनाव आयोग कहाँ साबित कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है? उसमें चुनाव आयोग कुछ जगहों का प्रमाण तो दिए ना राहुल गांधी। नहीं, चुनाव आयोग के यहाँ कितना केस गया है कि वोट चोरी हो गया है। चुनाव आयोग तो वहाँ से रिपोर्ट मांग रहा है कि भाई वोट चोरी हुआ था, उसको साबित कीजिए। और साबित आप कर नहीं रहे हैं, कह रहे कि वोट चोरी होगा, वोट चोरी हो गया। कोई भी नेता जब जीत जाता है तो कहता है कि भाई वो सही, या हार जाता है तो कहता है कि वोट चोरी है। तो वोट चोरी करने वाला मामला है तो चुनाव आयोग इसका रिपोर्ट मांग रहे हैं कि भाई वोट चोरी है, तो इसको चोरी के रिपोर्ट दीजिए, सबूत दीजिए। तो सबूत कहाँ दे रहे हैं? अच्छा चलिए, वोट चोरी को थोड़ा देर के लिए छोड़ देते हैं। अपने विधानसभा का हाल बताइए, स्थिति बताइए, कितनी परेशानी हो रही है? जी नहीं, कोई परेशानी। अभी नीतीश कुमार जो माने नारी सशक्तिकरण, जो व्यवसाय के लिए, नारी के लिए इतना कर रहे हैं, वृद्धा पेंशन योजना किए, फ्री में अनाज दे रहे हैं, तो ऐसा कौन नेता दिया था? कहाँ दिया था? किसानों को करोड़ों का नुकसान, पूरा केले की जो खेती थी वो बर्बाद हो। ये तो प्रकृति का दिन है, ये तो कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तो नुकसान नहीं किए हैं। यहाँ तो वैशाली जिला में बहुत सा कम नुकसान है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तो पूरा गांव के गांव खत्म हो गया, उसको कौन नुकसान देगा? मुआवजा मिल रहा है किसानों को? मुआवजा तो यहाँ पर तो इस हाजीपुर क्षेत्र में उतना तो कोई नुकसान नहीं है, उतना तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान होगा तो हर समय मुख्यमंत्री इसको निकालते हैं कि भाई जिनको नुकसान हुआ है उनको मुआवजा के लिए आवेदन करें, उनको मुआवजा दिया जाएगा। तो अभी तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। जिनको नुकसान हुआ है वो आवेदन किए, उनको मुआवजा मिलेगा। और ये तेजस्वी जो बदलाव की बात कर रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, महागठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, देखिए अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका सरकार बनेगा नहीं बनेगा। बाकी पहले तेजस्वी तो अपना अकेला लड़ते थे। अब उस समय पहले के चुनाव में देखिए कि महागठबंधन, तो उस समय भी कोई इसका निष्कर्ष नहीं निकला। बाकी अब क्या होने वाला है तो अभी नहीं बताया जा सकता है।